धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज के और विश्वविद्यालय के अतिथिगण, सभी बाहर के सभी परिजन, आज एक घटनाक्रम घटा है जिसमें कि 9/11 के बाद बॉस्टन में एक विस्फोट हुआ जिसमें कि मैराथन चल रही थी और मैराथन के विस्फोट में मरे तो 3 व्यक्ति हैं, पर करीब 100-150 व्यक्तियों की टांगों को काटना पड़ा, एम्पुटेशन करना पड़ा। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत सीवियर। तो हम उन सब के लिए जिनको पीड़ा मिली, और ये पहली बार ऐसा घटनाक्रम घटा है अमेरिका में आफ्टर 11-12 ईयर्स। मैं इस बीच 2 बार होके आया अमेरिका हर साल, और मैंने देखा बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट हुआ करती थी उनकी, बहुत ज़्यादा। इससे उन्होंने मेंटेन किया था। मालूम नहीं कैसे सब ये, वो कहते हैं जो एविडेंस देने वाले कहते हैं कि ये घटनाक्रम जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉम्बे ब्लास्ट का था, बिल्कुल उसी तरह से हुआ है, उसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कोई जिहादी ग्रुप सक्रिय है, और जो इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी अगर कर सकता है तो इसके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे। एक और चीज़ के लिए मौन रखेंगे, ईरान और पाकिस्तान में भयंकर भूकंप आया आज अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी जो मृतात्माएं हैं उनकी शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए सब। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। आज की क्लास विधिवत आरंभ करते हैं। आज की क्लास में जो प्रसंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऋषि हैं शरभंग, बहुत लंबा प्रसंग नहीं है उनका, पर उनके जीवन की जो कहानी है वो बड़ी जोरदार है। वाल्मीकि रामायण में और श्री रामचरितमानस में दोनों में ये प्रसंग आया है कि जीते जागते आदमी अपने आप को प्रयोग के द्वारा योगाग्नि के माध्यम से भस्म करके ऋषि किस तरह से भगवान श्री राम का शरण लेकर और फिर उन्हीं के सामने भगवान में लीन होने के बजाय या ब्रह्मपद पाने के बजाय और भी ऊंचे पदों पे चले जाते हैं, लोक में चले जाते हैं। ये एक प्रकार की हवन है, एक प्रकार का हवन है, जिंदगी का हवन, जीवन यज्ञ। जिन्होंने जीवन भर तप किया, होम किया, ज्ञान की साधना की और राम की प्रतीक्षा की, पता चल गया उनको कि राम आने वाले हैं, अत्रि आश्रम में आ गए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन को रोके रहा, बहुत ज़्यादा जीर्ण हो चुके थे। ऐसे शरभंग ऋषि अपनी ज़िंदगी को हवन कर देते हैं। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें।
मनुष्य तन, ज्ञान ज्योति मिल गई, ज्ञान ज्योति मिल गई, किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई, जिंदगी निकल गई, जिंदगी निकल गई। मूल खो रहा मनुष्य आज ब्याज के लिए, आज ब्याज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें। रही है जिंदगी, लुट रहा है आदमी, लुट रहा है आदमी। तब रही है चेतना, सिमट रहा है आदमी, सिमट रहा है आदमी, सिमट रहा है आदमी। वन सुधा संजीवनी चलो इलाज के लिए, चलो इलाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, हवन करें चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें। सड़े नहीं कुरीतियाँ गढ़े नहीं, कुरीतियाँ गढ़े नहीं। बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं, विरोध में अड़े नहीं, विरोध में अड़े नहीं। चलो चले करे प्रयाण आत्मराज के लिए, आत्मराज के लिए। बहुत दिनों मरे जिएंगे तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें। प्रश्न है कुछ, सभी को ले रहा हूँ मैं। जीवन में बार बार निराशा दुख मिले तो कैसे ईश्वर द्वारा दी गई सज़ा समझ कर स्वीकार कर लेना चाहिए? बेटा, ईश्वर की सज़ा नहीं होती, ईश्वर परीक्षा लेता है। गलत काम हम करते हैं, दोष ईश्वर को देते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम, जाने अनजाने जो गलतियाँ होती हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी हुई हो, वो हमें बार बार दुख और निराशा के रूप में मिलते हैं। उनको सत्कर्मों के द्वारा, पुण्य के द्वारा हम कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द ग्रेविटी बाय ग्रेजुअली परफॉर्मिंग। हम अच्छा कुछ परफॉर्म करें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करते जाएं, निराशा को आशा में बदलें और कल का दिन अच्छा होगा। बार 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 ये लिख रहे हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा प्राप्त करने की आशा स्वयं को धोखा देने के समान है। नहीं, धोखा नहीं देना बेटा। इट कैन बी रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड। आज आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी प्रॉब्लम्स तो आप पहले ही जान गए थे और आपने हमें जो हल दिया है। मैं मिल रहा हूँ बेटा, परसों से मिल रहा हूँ और अभी कल भी मिलूँगा, परसों ही मिलूँगा। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं जब भी चाहती हूँ मुझे खुद के साथ बिताऊँ उस समय, पर मैं ऐसा रखता नहीं। मुझे किसी न किसी की कही हुई अच्छी या बुरी बातें याद आती हैं। यादें रुलाती हैं, यादें कष्ट देती हैं। किसी की कई बात, बुरी बात, अच्छी बात इरेज कर दो।
मेमोरी से इरेज कर दो। इससे क्या होता है कि आप जो है धीरे धीरे अपने आप को, अपने मेडिटेशन को, अपने मन को विकसित करना सीख जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, यादों में उलझ जाएंगे और बार बार डिप्रेशन में चले जाएंगे। यादों में ना, मैं ध्यान भी करती हूँ रोज़, पर क्या मुझे अकेले करना चाहिए? अगर नहीं तो मुझे शांति कैसे मिले? बेटा ध्यान तो अकेले ही किया जाता है, क्योंकि अकेले में ही शांति मिलती है। पर अकेले रहना नहीं चाहिए। अकेले रहने की जो बात लिखी है वो गलत लिखी है। हमारी आदतें जन्म जन्मांतरों तक वही रहती हैं जो कभी बदलती भी हैं कि नहीं? नहीं बेटा, आदतें हर जन्म में बदलती रहती हैं, हर जन्म बदलते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म में करेक्शन होते होते, इम्प्रूवमेंट होते होते सिद्धि को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। तो कौन नहीं प्राप्त हुआ? हर एक के जीवन में देखो, इतिहास देखो, धीरे धीरे करके सारी आदतें ठीक हो जाती हैं। पूर्व जन्म की आदतों वाला कोई व्यक्ति इस जन्म में भी मिले तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म वाला ही होता है या कोई और? नहीं बेटा, आदतें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, आदतें बदल जाती हैं और तरह तरह से बदल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अगर आपने उस समय संकल्प लिया था कि नहीं ये नहीं करेंगे, तो थोड़ा ग्रेविटी कम हो जाती है। धीरे 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 करके आदतें हम बनाते हैं, हैबिट्स हम बनाते हैं। हैबिट से ही हमारा संस्कार बनते हैं और कैरेक्टर बनते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी चीज़ का सही परिणाम न प्राप्त हो तो उसका कारण क्या हो सकता है और दोष किसका हो सकता है? बेटा परिश्रम किए जाओ। कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजे विशिष्टताम समः, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। कर्म करते जाओ, कर्म की परिणाम की इच्छा मत करो, पर देखना परिणाम तुमको सही मिलेगा। तुम मेहनत करोगे तो मिलेगा, सुनिश्चित रूप से मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मिलने का लिखा है बेटा, मिल सकती हो पर अभी नहीं, अभी 10 मई के बाद। तुम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, एग्ज़ाम के समय तुमको टाइम मिले तो मैं बैठूंगा आकर यूनिवर्सिटी में, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, जिसको व्यक्तिगत रूप से मिलना है। पर एग्ज़ाम के बारे में नहीं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में। गुरु जी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। मैं उनकी राह पर चलना चाहती हूँ। कोई भी संकल्प लेती हूँ तो टूट जाता है या परिस्थितिवश पूरा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मुझे प्रेरणा दें और इतनी बड़ी खुशी देने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगी। आपने मिलने के लिए बुलाया। बेटा गुरु जी के ऊपर विश्वास है तो आप मानकर चलिए कि आप हमेशा प्रगति की ओर चलेंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। संकल्प छोटे लो, बड़े नहीं। अणुव्रत, छोटा व्रत, छोटा संकल्प लिया, सुबह जल्दी उठेंगे। कितने बजे उठेंगे? 6 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठेंगे। 6 बजे के बजाय सीधे 2:30 बजे का संकल्प ले लो तो 3 बजे उठेंगे। कभी नहीं उठ पाओगे, इस जन्म में नहीं उठ पाओगे। बड़ा कदम मत उठाओ, बड़ा कदम उठाओ तो गिर जाओगे। छोटा कदम उठाओ, छोटे छोटे कदम उठा के चलते चले जाओगे। छोटे छोटे कदम उठाने वाला कभी गिरता नहीं। कभी कभी ध्यान करते समय ऐसा लग रहा है जैसे बायां हाथ दायां हाथ और दायां हाथ बायां हाथ है, बहुत सुंदर। गर्दन अपने आप तिरछी हो जाती है, आज्ञा चक्र में दर्द होता है। बेटा ध्यान की प्रतिक्रियाएं हैं छोटी छोटी मोटी। ध्यान में से जैसे उठोगे वैसे बायां हाथ हो जाएगा, दायां हाथ दायां होता जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। क्या आप गुरु के स्थूल दर्शन करा सकते हैं? बेटा मैं तो नहीं करा सकता। तुम्हें अपना प्रारब्ध देखना पड़ेगा, तुम्हें अपना पुरुषार्थ देखना पड़ेगा। और सूक्ष्म तक मेरी पहुंच नहीं जा रही। तुम्हें बेटा सूक्ष्म के दर्शन करना तुम्हारे लिए सरल है। अगर तुम रोज़ सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 5 बार गायत्री मंत्र बोलो मनी मन, और उसके बाद 5 बार सिर पे हाथ फेरो और गुरुदेव का ध्यान करो, तो तुम्हें गुरुदेव के सूक्ष्म रूप में दर्शन होंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तुम कंटिन्यूस करते रहो। तुमको 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर तुमको गुरुदेव के दर्शन होंगे। इसका मैं सुनिश्चित आश्वासन देता हूँ। तुम करके तो देखो। हजारों को करने के लिए मैंने प्रेरित किया, तुमको क्यों नहीं हो सकते दर्शन? वस्त्र का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है? हाँ पड़ता है बेटा। तुम पहन के देखो अच्छे वस्त्र। तुम श्वेत वस्त्र पहनते हो, तुम कितने अच्छे लगते हो बेटा। हम पीले वस्त्र पहनते हैं और कभी कभी कोई दूसरे पहन लेते हैं। वस्त्रों का जो रंग होता है, वस्त्रों की जो शुभ्रता होती है, जो निर्मल वस्त्र होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है अपने में। सीता जी को इसीलिए उन्होंने विशिष्ट वस्त्र दिए कि जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हारे ऊपर प्रभाव न पड़े किसी का। भगवान राम को 14 साल वन में रहना पड़ा और सीता जी के लिए वियोग सहना पड़ा, और यह उनको एक श्राप मिला था। सीता जी से वियोग सहना पड़ा, पर सीता जी को उसके बाद फिर कष्ट क्यों सहना पड़ा वाल्मीकि आश्रम में जाने तक? मित्रों ये सारा के सारा भगवान की लीला है। भगवान आते हैं ना तो कष्ट सहने के लिए आते हैं। हम क्या, हमारे लिए, हम सब के लिए। अवतार जितने भी आते हैं और अवतार के लीला पार्षद भी आते हैं, वो भी हमारे लिए कष्ट सहने के लिए आते हैं। अहम को कम करने हेतु कौन सा ध्यान करें? साधक का सविता को अर्पण, सविता का साधक को समर्पण। बस ये वाला जो गीत है ना, इसको याद रखना कि हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं।
समर्पण करो, विसर्जन करो, विलय करो। मैंने तुमको बताया ना, ईगो को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा तरीका है विसर्जन। अपना ईगो कम करने के लिए सबसे ज़्यादा तरीका है, बहुत बढ़िया, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी कृपा से कर रहा हूँ, उनके आदेश से कर रहा हूँ। बार बार उन्हीं को श्रेय देना तो अपने आप ईगो कम होता जाएगा। अरविंद भवन के 2nd फ्लोर में पानी नहीं आ रहा है, आएगा बेटा। मैंने आज सारी समस्या नोट कर ली है तुम्हारी, सभी की, सारे हॉस्टल की, सभी की समस्या नोट कर ली है मैंने। और अभी कल परसों और भी बच्चे आ रहे हैं, वो भी न जाने कितनी समस्याओं का पुलिंदा लेके आएंगे, तो उनको भी सबको नोट करूँगा मैं और मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है? नवरात्रि में बेटा कन्या पूजन इसलिए किया जाता है, देवी दुर्गा का पर्व है ये, और दुर्गा के रूप में साक्षात कन्या को, अभी महाअष्टमी पर्व आ रहा है। अष्टमी पर्व जिस दिन अपन लोग 18 तारीख को अंतिम दिन बात करेंगे, वो अष्टमी है, और उस दिन गौरी की पूजा होती है, अष्टमी की पूजा, देवी की पूजा होती है। और इसके माध्यम से कम पूरे देश में एक शिक्षण जाना चाहिए कि हम नारी की रक्षा करें, नारी की भ्रूण में भी रक्षा करें, नारी की जन्म लेने के बाद भी रक्षा करें, नारी का सतीत्व की रक्षा करें, और नारी को सशक्तिकरण दें, नारी को स्वावलंबन दें। बार बार बोलता हूँ, तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पाते, ये जानते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, फिर भी हम नहीं कर पाते। बेटा मन नहीं लगता तुम्हारा, मन एकाग्र करो, मन तन्मय बनाने की कोशिश करो। जैसे तुमको खाने में मन लगता है ना, ऐसे तुम पढ़ने में मन लगाओ। बस ऐसा करो जैसे ये किताब पढ़ रहे हैं, वैसे जैसे ऐसा लग रहा है 2 पन्ने पढ़ लिए, याद हो गया कि जैसे कि गुलाब जामुन खा लिया, जैसे कि एक गुलाब जामुन खा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर 2 पन्ने बाद गुलाब जामुन खाना है जैसे कि एक गुलाब जामुन खा लिया। ऐसा स्वाद आने लगे तुमको पढ़ने में, जब आनंद आने लगे तो रस आने लगे। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं जब पढ़ता हूँ ना, जब मैं स्वाध्याय की किताबें पढ़ता हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो मुझे चस्का लग गया है, मुझे रस आता है। गुरुदेव के उन शब्दों को याद करो, रस आने लगे तुमको। दीक्षा कितने गुरु से ली जानी चाहिए? जितने मिल जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके अलग अलग होते हैं कि नहीं? पीसीएम में अलग अलग होते हैं कि नहीं टीचर्स? जिस फील्ड के मास्टर मिल जाए उनसे लेना चाहिए। जैसे अगर तुमको गायत्री के क्षेत्र में अगर गुरु बनाना है तो परम पूज्य गुरुदेव हैं, गुरु हैं। तुमको और किसी क्षेत्र में बनाना है तो किसी और को गुरु बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। गुरु कितने भी बनाए जा सकते। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, कि तुम नहीं बना सकते। गुरु एक सदगुरु होता है सबसे बड़ा, बाकी छोटे छोटे गुरु कई हो सकते हैं आपके, ढेर सारे। ध्यान करते समय मुझे कंपन आता है, या ये बेटा ये छोटी सी अनुभूति है, इसको चिंता मत करना। और एक श्लोक का अर्थ बता दीजिए। व्याख्या रामायण में कहा है, वाल्मीकि रामायण में आया, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम गमः शाश्वती समा। ये मैंने कल तुमको सुनाया था। यत् क्रौंच विधुरादि कमलमधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने एक ऐसा अपराध किया जो तूने निरपराध कामातुर व्याघ्र के 2 पक्षियों को वध करके तूने अलग कर दिया है। बस ये पहला काव्य था। और इसको सुनने के बाद, तुरंत सुनने के बाद उनके शिष्यों ने कहा, और वाल्मीकि की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनके शिष्यों ने कहा, भगवान ये तो 32 श्लोक का 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद बन गया, ये तो छंद बन गया। इसी छंद से वाल्मीकि रामायण आरंभ हुई है। वाल्मीकि रामायण यहाँ से आरंभ हुई है कि एक क्रौंच पक्षी के वध को देखकर एक ऐसे व्यक्ति जिसने मारते समय कभी भी किसी की संवेदना नहीं समझी थी, मारता था, बुरी तरह से मारता था, पीटता था, डाकू था, वो वाल्मीकि बन गया। और उसकी संवेदना जागती है उस घटनाक्रम को देखकर। निषाद के लिए बोलते हैं। आज आप शांतिकुंज में प्रवचन देने पैदल जा रहे थे तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्या बात है। मैं यहाँ पैदल नहीं आ सकता, बहुत लेट हो जाऊँगा। जो भी नए लोग थे वो पूछने लगे, क्या यही डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं जो पैदल जा रहे हैं? सच में वो लोग बड़े खुश थे मेरा सेशन। मैं कल गया था तो मैं शांतिकुंज में प्रवचन देने गया था, मैं पैदल गया। शांतिकुंज में पैदल ही चलता हूँ, जनरली कोशिश करता हूँ पैदल चलने की। समय का कुछ होता है गड़बड़ तो दिक्कत होती है। बेटा ये बहुत बड़ा लेख है, मैं इस लेख को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी संवेदना से मुझे मार्गदर्शन दें नवरात्रि में। तो ये इन बालक से मैं अनुरोध करूँगा कि मेरे से मिल लें अलग से आकर। संस्कार काटने का ज्ञान और विज्ञान में बताया गया। संस्कार में भोग को कमजोर करना एक विशेष प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंदर कर्मकांड और तपस्या आते हैं। संस्कार के अनुरूप भोग होता है। यदि भोग के अनुरूप कर्मकांड या तपस्या की जाए तो सुनिश्चित तप के द्वारा भोग काटा जा सकता है। तप के द्वारा, तप मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। और तप करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ भोग कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ शिथिल पड़ जाते हैं। पतंजलि ने लिखा है भोगों को शिथिल किया जा सकता है।
भोग संस्कार को बलवान बनाते हैं, कुछ संस्कारों को बलवान बनाते हैं, इसलिए उन भोगों को काटना बहुत जरूरी है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को एक अलग लेक्चर में, ध्यान वाले लेक्चर में समझाऊंगा। सप्तऋषियों एवं रामचरितमानस के ऋषियों में क्या अंतर है बेटा? सप्तऋषि, कुछ सप्तऋषि रामचरितमानस के ऋषि हैं, कुछ ऋषि रामचरितमानस के ऋषि सप्तऋषियों में नहीं है, दो अलग अलग हैं। जैसे आज जिन ऋषि को मैं ले रहा हूँ सप्तऋषियों में नहीं है। गोत्र में जो ऋषियों का नाम लिया जाता है उससे क्या तात्पर्य है? हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। दुनिया को दिखा दो, दुनिया को ओ सपूतो, ओ सपूतो। हम ऋषियों की संतान है। हमारा गोत्र क्या है? वो अमेरिकन लोग कहते हैं, यूरोपियन लोग कहते हैं हमारा गोत्र है बंदर। क्यों? हम बंदर की संतान हैं, हम वानर की संतान है। वो बंदर से पैदा हुए थे डार्विन के अनुसार। और हम कहते हैं हम गौतम ऋषि की संतान है, वशिष्ठ जी की संतान है, भारद्वाज ऋषि की संतान है। इसलिए हम लोग कितने महान हैं कि हम कम से कम किसी पशु की संतान तो नहीं है, हम एक ऋषि की संतान है। इसलिए हमारी ऋषि संस्कृति। और ऋषियों के तब त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी से याद करो बलिदान की। बहुत बढ़िया गीत है मित्रों। ध्यान रखते समय हम अंत में हृदय में भगवान की कौन सी छवि देखें? भगवान तो हमने नहीं देखे हैं। भगवान की छवि जो तुम्हारे मन में ऑटो सजेशन के द्वारा बन रही है उसको देखो, कोशिश करो स्थापित करने की। धीरे धीरे तुमको स्थापित होती जाएगी। गायत्री माँ की देख सकते हो, भगवान शिव की देख सकते हो, परम पूज्य गुरुदेव की देख सकते हो, सूर्य भगवान की देख सकते हो, चंद्रमा की देख सकते हो, जलते हुए दीपक की देख सकते हो, हिमालय की देख सकते हो। चलिए गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हुए फैकल्टीज़ के सदस्य, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, कल से पहले दिन हमने 9 देवियों में से शैलपुत्री की चर्चा की थी। ब्रह्मांड की चेतना का विकास का पहला चरण, और वही पर्वत हिमालय पर्वत के हिमवान की पुत्री के रूप में पैदा होती हैं। ब्रह्मचारिणी बनती हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करती हैं, पत्ते खाती हैं, पत्ते खा करके प्रार्थना करती हैं। उनको पहला अनुभव होता है शिव जी की साधना करते समय, और वो अनुभव होता है आध्यात्मिक प्रकाश का और आध्यात्मिक नाद का। वो फिर पिंड और ब्रह्मांड का अनुभव करती हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। और उसके बाद वो भगवान शिव के पुत्र स्कंद की माता बन जाती हैं। शिव से विवाह हो जाता है, स्कंद की माता बन जाती है, पार्वती बन जाती है। माता बन करके 5वां दिन, 6ठा दिन आज है कात्यायनी का। असुरों के नाश के लिए कत ऋषि के पुत्र कात्यायन के यहाँ जन्म लेती हैं कन्या के रूप में। साधक के अंतःकरण में रजोगुणों का नाश करने वाली देवी है आज की देवी। अंतःकरण में जो रजोगुण बैठे हुए हैं, रजोगुण हमें क्या है, सुख समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। रजोगुण हमें प्रमाद की ओर ले जाते हैं। रजोगुण हमें कोशिश करते हैं कि हमें खींच के ले जाएं उस तरफ जहां हम भोग कर सकें। इसमें जो दूसरा चरित्र है महिषासुर वध, इसके अंदर आता है कामना वासना भिन्न भिन्न रूपों में आक्रमण करती है, और कात्यायनी रजोगुण का संहार करती है, वासना से मुक्त कराती है। कात्यायनी वासना से मुक्त कराने वाली देवी है, और इसीलिए पुत्री के रूप में पैदा हुई है। हम माँ को, दुर्गा को पुत्री के रूप में देखें। कल हम कालरात्रि की चर्चा करेंगे, परसों हम दोनों देवियों की चर्चा करेंगे, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज जिन ऋषि की चर्चा है मित्रों, बड़ी विलक्षण चर्चा है, बड़ा जोरदार प्रसंग है, और कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे जिनमें तुमको लगेगा कि अब ये क्या
डॉक्टर साहब किस स्थिति में आ गए, कहाँ तो राम का इतना सुंदर वर्णन चल रहा था, वन में घूम रहे थे, ये था वो था। वन में घूमते घूमते ही उनको पता चलता है कि जिन राक्षसों को मैंने मारा था बाल्यकाल में, उसी तरह के राक्षस, बड़े भयंकर राक्षस आ गए हैं और वो दंडकारण्य वन की ओर चल पड़े हैं। अत्रि के आश्रम में चर्चा हुई थी कि राक्षसों का आतंक समाप्त होना है, उसके लिए योजना बनती है। और शुरू में ही भगवान श्री राम को विराध मिलता है। विराध जो है ये मनुष्य, ऋषि और पशु पक्षी सबको मार के खा जाता था। सीता पर झपटा और सीता पर झपट करके वो सीता को उठा ले जाता है। पूरी कहानी में सुनाता हूँ अभी। विराध कौन था मैं बताता हूँ। विराध एक गंधर्व था। पिछले जन्म में उसका नाम था हु नाम का गंधर्व था। मालूम नहीं गंधर्व लोक में ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हों। गंधर्व उपदेवता माने जाते हैं। उपदेवता सब क्लासेस हैं। 3 तरह के देवता होते हैं, अपदेवता, उपदेवता और देवता। अपदेवता ये थोड़े कनिष्ठ स्तर के होते हैं, हीन कैटेगरी के, और उपदेवता और देवता। जो अपदेवता होते हैं ये क्षेत्रपाल होते हैं, भैरव, ये पिशाचों, भूतों, शाकिनी, डाकिनी के ऊपर कंट्रोल करते हैं पूरा के पूरा। और जो उपदेवता होते हैं ये यश, किन्नर, गंधर्व, देवों के सहायक होते हैं। तो हमारा जो ये विराध है राक्षस, ये उपदेवता यक्ष था, गिंधर था। और फिर देवता हैं इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि। उपदेवता आसपास के वातावरण में जो भी हैं, क्षेत्रलोक में रहते हैं, उन लोकों में वो ध्यान पूरा रखते हैं उनका। और स्वलोक में देवता बैठते हैं। तो विराध जो है वो गंधर्व था, गायन, नृत्य, ध्यान में प्रवीण था, भोग विलास का जीवन था, कभी रंभा के और कभी उर्वशी के ऊपर आसक्त हो जाता था। एक बार वो गंधर्व स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। दुर्वासा ऋषि उधर से गुजर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने और अपराध को क्षमा कर सकते हैं, पर जब उधर से गुजर रहे हैं तो प्रणाम क्यों नहीं किया? प्रणाम नहीं किया। और निर्लज्ज की तरह से उसने वो थोड़ा सा पानी जिनके साथ नहा रहा था, लड़कियों के साथ, वो पानी भी उनके ऊपर उछाल दिया। बस इतना काफ़ी था। आग में घी डाल दिया उसने, इतना काफ़ी था। प्रणाम भी नहीं किया और दुर्वासा के ऊपर पानी भी डाल दिया। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को, सदा उन्मुक्त, विलास प्रिय, कामुकता से युक्त ऐसे व्यक्ति को दुर्वासा ने क्रोधित होकर श्राप दिया, मूर्ख, नीच, या तो पतित योनि में जाकर राक्षस बन जा। पतित योनि में जाकर राक्षस। गंधर्व लोग डरते भी हैं श्रापों से, पर वो जानते हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो शायद माफ़ कर दें। जैसे तुम लोग भी कभी कभी गलती करते हो और माफ़ी मांगते हो, मैं माफ़ कर देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग नहीं हो, यक्ष गंधर्व नहीं हो तुम लोग, पर तुम लोग भी गलती करते हो और सब लोग जानते हैं कि अभी तो जितना दंड देना हम लोग दे लें, क्योंकि फिर बाद में सर के पास बात जाएगी तो फिर ये दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो वहाँ जाके क्षमा हो जाएगी। मूर्ख, नीच, जब पतित हो जाए, योनि में राक्षस हो जाए। बुराई ये है कि तमोगुणी योनि में शांति नहीं मिलती। तमोगुणी योनि में शांति नहीं मिलती। ये सदा आदमी बेचैन बना रहता है, पैरों पे गिरा कि भगवान ये योनि मत दीजिए, आप राक्षस योनि से मत दीजिए। पर तुमको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था, मान लिया नहीं करना चाहिए था। कभी कभी दंड भी विवेक जागृत कर देता है। दंड से विवेक जागृत हुआ और जो आज हम विवेकहीन युवा देखते हैं, कई बार गलती करते हैं, उनको भी दंड देना पड़ता है। पर दुर्वासा शीघ्र प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कहा ठीक है, उद्धार का एक ही उपाय है कि तू जा, राक्षस योनि में रह, भगवान नारायण आ रहे हैं धरती पर, वो तेरा उद्धार करेंगे। तू चित्रकूट आश्रम में से दंडकारण्य के मार्ग पर वहाँ पड़े रहना और तू अपना काम करते रहना, राक्षस योनि में जो काम करते हैं। तो वो पशु पक्षियों को पकड़ के खा जाता था, ऋषियों को पकड़ के खा जाता था, जिसको जो मिलता था उनको खा जाता था। यानी कैनिबलिज्म उस जमाने में था। मतलब ये राक्षस जो थे वो नर नारी सब हर किसी का मांस खाते थे। तो अत्रि आश्रम से तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं बड़ा गंदा जिक्र कर रहे हैं, इसलिए बच्चों तुम लोग अब से लेकर लंका जाने तक, अगस्त के पास जाने तक, परसों तक वर्णन सुनोगे तो वैसे ही वर्णन सुनोगे, क्योंकि ये भगवान राम का बड़ा विकराल रूप है, भगवान राम का सही रूप है। अंतिम 2 साल हैं, 2.5 साल हैं। जंगली पशु, मनुष्य, कोल, भील, किरात सभी को खाता था। श्री राम उसी दिशा में चले
भूखा विराट उसने झपट्टा मारा और झपट्टा मार करके सीता को उठा के ले गया। मैं अब उस कहानी को सुनाता हूँ तुमको थोड़ी सी। ये वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छी तरह से आई है, विराट वध कहानी है। कहानी सुनने में तुमको कोई दिक्कत तो नहीं, बोरियत तो नहीं लगती? अच्छी लगती? चलो। वो कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुमने हमारी पत्नी को क्यों उठाया? मैं विराट नाम का राक्षस हूं, प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूं। ये स्त्री बड़ी सुंदरी है, मेरी पत्नी बनेगी और हम दोनों मिलकर के राक्षसों को खाएंगे। सीता के लिए बोलता है। दुरात्मा विराट की दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गईं और उद्वेग के कारण कांपने लगीं। अभी लीला है भगवान की। शुभ लक्षण सीता को सहसा विराट को चंगुल में देखकर श्री रामकृष्ण जी सूखते हुए मुख से लक्ष्मण से बोले, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री मेरी स्थिति साध्वी पत्नी सीता विराट के अंक में जा पहुंची है। समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर मुझे वन में भेज दिया। ये मेरी मजली माता केकई का सफल मनोरथ संपन्न हुआ, पर विदे नंदिनी का कोई दूसरा स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? हे लक्ष्मण, तुम्हारे आक्रोश को जागृत करो। भगवान राम लक्ष्मण की परीक्षा लेते हैं। आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, मुझ दास के रहते हुए आप किस तरह अनाथ के बंधे संतप्त हो रहे हैं? लक्ष्मण कहते हैं, मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। ये श्लोक है, संस्कृत श्लोक का अर्थ बोल रहा हूँ मैं पूरा। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। मेरी भुजाओं के बल से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा हनुमान इस विराट के बहुत विशाल शरीर था उसका। विराट ने पूछा, तुम बताओ तुम दोनों कौन हो, कहाँ जाओगे? इसको तो छोड़ जाओ यहीं पर मेरे पास, तुम लोग कहाँ जाओगे? बोले, महाराजा इक्ष्वाकु का कुल है, हम सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं, हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तो बोले, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम शतहदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट नाम से पुकारते हैं। किसी भी शस्त्र मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान किया है प्राप्त। किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकता। मैं अच्छेद्य हूँ, अभेद्य हूँ, कोई मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान राम बोलते हैं, लाल मुंह आंखें लाल करके, तम राम प्रत्युवाचेदम कोप संरक्त लोचनः राक्षसम विकृताकारम विराधम पापचेतसम। हे विराट, तूने अपनी मौत को आमंत्रित कर लिया है। भगवान राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीनना आरंभ किया। लगातार 7 बाण छोड़े, परंतु उसका कुछ नहीं हुआ। रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वो जो गिर पड़ा, उसके बाद गर्जना करके, जोर जोर से गर्जना करके, उसने यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट ने इधर उधर चिल्लाना चालू किया। जोर जोर से अट्टहास के साथ खड़ा हो गया, जमाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। तीर लगे हुए हैं पर मरा नहीं है। उसने आक्रमण किया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसके जो शूल था उसके पास, उस शूल को काट डाला। बहुत लंबी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, पर लड़ाई की कहानी है, युद्ध की कहानी है। वो धीरे धीरे उसने लक्ष्मण को, सीता को उठाया और भागा, और उसके बाद उसने दोनों हाथों से राम को, लक्ष्मण को घसीटा। तो राम ने कहा, घसीट चलो, इसके साथ चलो, क्योंकि राक्षस हमें अपनी इच्छानुसार उस मार्ग से ले जा रहा है जिस मार्ग पर हमारा वाहन बनकर हमें ले चल रहा है। हमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग में राक्षस जा रहा है वही हम लोगों के लिए जाने का मार्ग है, वहीं इसके साथी रहते हैं। हमें इसको भी तो मारना है, उसको भी मारना है, इसलिए तुम इसके साथ चले चलो। उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटना के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष थे और उन पे राक्षस छत पे, उस पे मतलब वृक्षों के ऊपर राक्षस लोग विराजमान थे। सीता जी चिल्लाईं जोर जोर से कि मुझे छुड़ाइए, मुझे छुड़ाइए। तो राम लक्ष्मण जो हैं उन्होंने उसकी नीति अपनाई कि इसको मारा तो जा नहीं सकता। बहुसंख्यक बाणों से घायल, तलवारों से शत विक्षत, पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वो राक्षस मरा नहीं। अब देखो इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब मुझे लगता है हिंदी फिल्म का खलनायक है ये। वो न जाने कितने उनको घुसे लगते, न जाने कितना मारे जाते, उसके बाद भी उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर मारे जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा लगता है मर गए, फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये विराट जो है, ये विराट की योनि के सारे आज के खलनायक हैं पूरे के पूरे, जो पिटने के लिए आते हैं, डुप्लीकेट। पुरुष सिंह, ये राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इसी शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम
भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण एक विराट को पराजित करने के लिए गड्ढा खोद कर गाड़ दो। हाथी के समान भयंकर रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में इतना ही बड़ा गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद कर इसको जीवित गाड़ दो। ऐसे विराट का गला दबाकर खड़े हो गए भगवान राम, और भगवान राम ने गला खड़ा करके एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढे में डाल करके उसको डाल दिया और उसके ऊपर से मिट्टी डाल करके बंद कर दिया, पत्थर से बंद कर दिया। वो बोला कि महाबली विराट जब डाला गया तो बोला, जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें हमेशा लोगों की प्राप्ति होती। और विराट बोल रहा है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित महाबली विराट उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी ने कहा, भयंकर कर्म करने वाले इस हाथी के समान भयानक राक्षस के लिए जो हमने गति सोची वो बिल्कुल सही सोची। ये अपने स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया है क्योंकि हमारे हाथों से मारा गया है। मित्रों, ये विराट का वध करने की सूचना जैसी सबको मिलती है राक्षसों को, राक्षस जो हैं वो सचेत हो जाते हैं कि कोई ना कोई आ गया है जो हमको परेशान करने के लिए आ गया है और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। ये विराट का वध हुआ, रूप उसको, अच्छा विराट जो है जब मर जाता है तो रूप पुनः प्राप्त हो जाता है उसको यक्ष का, और वो प्राप्त करके देवलोक में नहीं जाता, स्वर्गलोक में जाता, क्योंकि भगवान के हाथों मारा गया। कल्याणकारी श्राप, यदि वे शाप न देते तो मैं नारायण का दर्शन नहीं कर पाता। है नारायण, आप महान हैं, आपने अपने लोक में मुझे भेज दिया। अब इसके आगे भगवान को शरभंग का आश्रम मिला। शरभंग का आश्रम, शरभंग ऋषि कहाँ थे? देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य धन्य सरभंग। ये सरभंग जो है अरण्य कांड में वर्णन आया है। बहुत लंबा विवरण नहीं है, बहुत छोटा विवरण है, बहुत संक्षिप्त। सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा तो गदगद कंठ से कहने लगे, चितवत पंथु रहूं दिन राती, अब देखो अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन, मेरे पास साधन नहीं है प्रभु, पर आपने बड़ी कृपा की जो आप मेरे यहाँ आए। अंत समय में जिसके मुंह से एक बार राम नाम निकल जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है, पर आप तो स्वयं साक्षात आ गए मेरे सामने। सीता अनुसमित प्रभु नील जलत तनु श्याम, मम ही बसऊं निरंतर सगुण रूप श्री राम। मेरे हृदय में आप सगुण रूप में विराजमान हो जाएं। श्री राम उनके हृदय में बैठ गए, उनके नेत्रों के सम्मुख बैठ गए। बस फिर क्या था, उन्होंने योगाग्नि को आमंत्रित किया और योगाग्नि को आमंत्रित करके अपने शरीर को जलाना आरंभ किया। वाल्मीकि रामायण कहती है, महात्मा शरभंग मुनि के रोम, केश, पुराना चर्म, हड्डी, मांस और शोणित जो भी कुछ था वह उन्होंने योगाग्नि से जला दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब वो इंतजार कर रहे थे मृत्यु का, प्रतीक्षा का, तो उनको पता चला अत्रि मुनि के यहाँ आ गए हैं। उन्होंने कहा, जब अत्रि के यहाँ भगवान आ गए तो साक्षात भगवान से ही मुक्ति पानी है मुझे, और जब भगवान से मुक्ति पानी है तो फिर इंद्र के लोक में जाने से क्या फायदा? इंद्रलोक में भोग हैं, ब्रह्मलोक में थोड़ा सा और ऊंचा लोक है, पर ये तो और भी ऊंचा लोक है। महाजना तपः सत्यम लोक, वहाँ भेज रहे हैं मुझे। मैं उनके साथ एकाकार नहीं होऊंगा, मैं उनके साथ, उनके द्वारा, उनके सामने योगाग्नि से प्रज्वलित करके स्वयं चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने ये गीत करवाया, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। जो जीते जागते अपने शरीर को प्रयोग के द्वारा अपने आप को जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ऐसे ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, ऐसे ऋषियों को सादर प्रणाम किया जाता है। वो निरंतर राक्षसों से लड़ कर तप कर करके जरा जीर्ण हो गए थे। अब उनका जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकों ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषि हैं जो ममता से दूर, आसक्ति से दूर अपना काम करते हैं। उन्होंने भी उत्कट तपस्या करके ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र आ गए थे लेने के लिए, वाहन लेकर आए थे अपना। उन्होंने देखा पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज रथ खड़ा है, बहुत से देवता विराजमान हैं, सूर्य अग्नि के समान उनकी शोभा है, देवांगनाएं चवन से उनकी सेवा कर रही हैं, उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व सिद्ध अनेक ब्रह्मर्षि अनेक उत्तमोत्तम वैष्णव द्वारा स्तुति कर रहे हैं। वे उनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयारी थे कि उन्हें पता चला राजीव लोचन, कौशल किशोर, श्री राघवेंद्र, रामभद्र, भाता लक्ष्मण, भगवती सीता उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो जैसे ही शुभ समाचार उनके कानों में पहुंचा, तपःपूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वही भगवान जब स्वयं मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। मित्रों, मुझे एक व्यक्ति याद आता है, शांति कुंज का, जिसने गुरुदेव के सामने अपना शरीर छोड़ा था।
इस तरह से तो नहीं जी शरभंग का जैसे हुआ था ऐसा तो नहीं, पर वो सबकी निंदा करते थे। हमारे अकाउंट ऑफिस के इंचार्ज थे वो, और वो सबकी बुराई करते थे। जो जाता था पैसे लेने जाता था, तनख्वाह भी लेने जाता था अपनी 300 रुपये 350 रुपये। तो आजकल के तुमने देखे हैं स्टाफ ऑफिसर देखे हैं, उनकी भी बातें सुनी होंगी। उस ज़माने के वो बहुत बड़े खलनायक थे, इतने बड़े खलनायक थे। और उनकी पत्नी उनकी छोड़ कर भाग गई थी, वो भी बड़े दुखी थे उस वजह से। बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, बाल थे उनके सफ़ेद। गुरुदेव ने संत दीक्षा दे दी थी उनको, और वो स्वामी जी नाम से भी प्रसिद्ध थे। पर वो उनकी वाणी बड़ी कटु थी, पर वो माता जी गुरुदेव के प्रति अचल भक्ति थी उनकी। हम लोग उनकी डांट सुन लेते थे। मुझे भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, मुझे भी कई बातें उनसे सुनने को मिली, कई तरह के व्यंग सुनने को मिले, कई तरह की बातें सुनने को मिली। बाकी सबको किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। पर गुरुदेव ने अंतिम 3 साल उनको मौका दिया, और 85, 86, 87 3 साल उनको कहा तुम मेरे पास आया करो, तुमको स्वाध्याय करने का मौका नहीं मिला है, तुम्हारा जीवन जो है मैं धन्य बना दूंगा। तुम 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पास बैठा करो, मेरे से बातचीत किया करो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छाइयों के बीज बो दूंगा। 1 घंटा गुरुदेव रोज उनको देते थे, और 1 घंटा उनको बैठ करके अच्छी तरह समझाते थे क्या जीवन का संदेश है, जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं कुछ दिन तक मैंने सुना है उसको, और गुरुदेव ने जो जिनका संदेश सुनाया है वो सही अर्थों में एक प्रकार से अंतिम समय तुम्हारा आ गया है, तो अंतिम समय को महान बना लो, मेरे चरणों में आए हो तो महान गति हो जाएगी तुम्हारी। मित्रों, 3 साल के अंदर धीरे धीरे उनकी साधना प्रगाढ़ होती चली गई, उनका गुस्सा कम होता चला गया, शांत होते चले गए, और ज़्यादा दिव्य स्वरूप उभर के आता चला गया। कहीं प्रवचन नहीं दिया उन्होंने, कभी कुछ नहीं किया, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, पर गुरुदेव को दिए गए साहित्य को पढ़ा उन्होंने। निरंतर साहित्य पढ़ते थे, और जो साधना ध्यान बताया था गुरुदेव करते थे। वशिष्ठ ब्लॉक के 3री मंजिल में रहते थे। एक दिन पता चला कि बैठे बैठे ही ध्यान की मुद्रा में ही उनकी समाधि लग गई, और समाधि की अवस्था में ही वो सामने गिर गए। यहाँ उनको एक छोटा सा गड्ढा हो गया, और वहीं उनका शरीर छूट गया। न उनके बच्चे थे, भतीजा था कोई दूर का, बस खबर किसको की जाए, गुरुदेव के पास खबर कैसे लाई जाए। गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, सुबह 8 बजे का समय थे। मैं और मेरे साथ एक बड़े भाई साहब थे, हम दोनों आए। अब गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, कैसे बताया जाए गुरुदेव को। तो हम लोग बैठ गए गुरुदेव के चरण के पास, नीचे ज़मीन पे बैठ गए। गुरुदेव उठे तो गुरुदेव को बताए। 5-10 मिनट बाद गुरुदेव ने करवट बदली, बोले क्यों दिव्यानंद गए, ऊपर चले गए। उनको तो मालूम था, हाँ महाअवतार को सब मालूम। हमने कहा गुरुदेव दिव्य गति प्राप्त हो गई। बोले हाँ बहुत सुंदर दिव्य गति मिली है, सारा ज्ञान प्राप्त करके गए हैं, सब कुछ प्राप्त करके गए हैं, और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। अब तुम एक काम करो, खूब सारे गुब्बारे फुलाओ, खूब सारे गुब्बारे। उनकी शव यात्रा जो उनकी अस्थि निकलेगी, यात्रा निकलेगी, यहाँ से अर्थी निकलेगी, उस अर्थी के चारों तरफ गुब्बारे लगाओ, खूब मिठाइयाँ बांटो, और उनकी जब वो चलेगी शव यात्रा, उस समय सब बांटा जाए। उनके भतीजे को रुड़की में कहीं रहता है, वहीं पंजाब में कहीं रहता है, वहाँ से बुला लो शाम तक, और उसके बाद तुम लोग सब साथ जाना, सब साथ पीछे पीछे। उनको अस्थि यात्रा बार बार बोलते ना, अर्थी की यात्रा उनकी निकली, बड़ी खुशी के साथ निकली, और बैंड बाजा बजाते हुए निकली शान के साथ। और हम उनको लेके गए, गुरुदेव के चरणों में उन्होंने शरीर छोड़ा। गुरुदेव बिल्कुल, उस गुरुदेव का कमरा और उनका कमरा बिल्कुल एक छोटा सा गैप था, बिल्कुल ज़्यादा दूरी नहीं थी। पर गुरुदेव को मालूम था कि उनकी अंतिम गति आ गई। मेरे सामने की बात है, मैंने जाकर के, मैंने स्वयं, जब मुझे पता चला कि वो ऐसे गिर गए हैं, तो मैं जाकर के देखा, उठाया, लिटाया, पल्स देखी, मैंने उनका हार्ट की बीट सुनी, मैंने कहा अब नहीं रहे। ऐसी गति बहुत दुर्लभ को मिलती है। शरभंग इसी गति को प्राप्त होने चाहते हैं। शरभंग चाहते हैं कि नारायण का साक्षात दर्शन करके, नारायण का साक्षात्कार करके, नारायण का सत्संग प्राप्त करके मैं जाना चाहता हूँ। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम भाव, विरह भाव उदय हो गया। उन्होंने कहा मैं तो भगवान आपके सम्मुख ही इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम उनके आश्रम पर पधारे। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ा नहीं छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। देखी राम मुख पंकज मुनिवर, लोचन भृंग सादर पान करत अति। धन्य जन्म सरभंग। मुनि के नेत्रों के सम्मुख तो थे ही, अगले प्रेम से उन्होंने अपने अंतःकरण में भी बिठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलत तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बिठाकर
मुनि ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। योगाग्नि ने उनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त सभी को जलाकर भस्म कर दिया। अपने नश्वर शरीर को नष्ट करके वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। एक नया शरीर पैदा हुआ, एक नया शरीर जन्म लिया और बिल्कुल तेजस्वी था। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के लोकों को लांघ कर तुम लोगों को आता है ना महारजः तपः सत्यम, उन चारों लोगों को प्राप्त हो गए। ये भगवान के चरणों में प्रीति का चमत्कार है मित्रों। बस ये आज इनका वर्णन है। थोड़ा और आगे वर्णन और चलेगा, थोड़ा सा भी और है। अभी मैं शुरुआत की है मैंने शरभंग की, पर शरभंग के समापन से शुरुआत की। जब कोई आदमी एकाग्र होता है तो वृत्तियाँ शुद्ध होती चली जाती हैं। शरभंग इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए? निरंतर ध्यान समाधि, वृत्तियाँ शुद्ध होते होते, जैसे शरीर में एलईडी जलते ना, तुम लोगों ने ब्रह्मवर्चस्व में जाके देखा है, वो एक वो गायत्री माता का वो बना हुआ है, वो एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, एलईडी जलते नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसी तरह से हमारी वृत्तियां जो हैं शुद्ध ज्ञान बोध की हमारे अंदर जलती रहती हैं निरंतर। और जीवों की दो कैटेगरी हैं। एक काल आता है तो यमदूत लेने आते हैं, यमदूत आते हैं, कहते हैं ना कि यमदूत आए मुझे लेने के लिए, फिर बोला अरे ये तो गलत आदमी ले लिया, ये राम नहीं उस राम दूसरे राम को लेना था। कई कहानियाँ ऐसी सुनी होगी तुमने। उच्च स्तर वाले को यम स्वयं लेने आते हैं, इससे ऊंचे स्तर वाले को, जिसने आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो। ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी वीवीआईपी को लेने के लिए। जितने भी गलत काम करने वाले राजनेता हैं इनको लेने के लिए यमदूत ही आएंगे, तुम चिंता मत करो, कोई ऊंचे स्तर का नहीं आएगा। यमदूत आएंगे बड़ा कष्ट दे के ले जाएंगे, खींच के ले जाते हैं। उच्च स्तर वाले को यम स्वयं लेने आते हैं। इससे भी उच्च लोग के जो अधिकारी हैं उनको इंद्र लेने आते हैं स्वयं, जैसे ये आए थे, इनको इंद्र लेने आए थे। और जिनकी कोई आकांक्षा ही नहीं हो, कोई इच्छा ही नहीं हो जिनकी, उनको लेने स्वयं भगवान आते हैं, उनको लेने स्वयं भगवान आते हैं। 4 कैटेगरी है, यमदूत, यम, इंद्र और भगवान, 4। तो हम लोग क्या करें? हम लोग अपने कर्मों को इतना सुंदर बना लें कि हमको लेने स्वयं भगवान आए। पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर चले जाएं ऊपर। भाई देखो कितने सुंदर, कितने बड़े अच्छे प्राणवान, प्रज्ञावान, धर्मशील, कितने सदाचारी लोग हैं। कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को दोष नहीं देते। करते हो तुम सब काम गड़बड़ करते हो, पर तुम सब जो है इतने अच्छे अच्छे काम करोगे, मेरी बात सुनोगे तो सब अच्छे हो जाओगे। कब मरेंगे इसका क्या विधान है? हमारे चक्र जो हैं, ग्रंथियां हैं काया में, 9 ग्रंथियां 9 ग्रहों की। जब तक ग्रंथियों में प्रकाश है तब तक सुखी संपन्न जीवन। जब तक ग्रंथियों में प्रकाश, जब तक एलईडी जल रहा है, ग्रंथि का प्रकाश समाप्त होते ही पुण्य क्षीण होने लगते हैं। पता चला 4 ग्रंथि बंद हो गई, एलईडी जलना ही बंद हो गया, अरे वो पुण्य क्षीण हो रहे हैं। अरे 5 बंद हो गई, अरे 5 आधा खत्म हो गया, तेरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और जल्दी अगर ऊपर चले जाते हैं तो मतलब एलईडी समाप्त होते चले जाते हैं तो आदमी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, अल्पायु मृत्यु हो जाती है। ऋषि तपस्वी की तपस्या पुण्य होने के कारण और उनके पुण्य निशेष होने के कारण ग्रंथि प्रकाशित रहती है निरंतर। यमदूत नहीं आते, सबसे ऊपर होते हैं तो स्वयं नारायण लेने आते हैं। दुर्लभ जीवात्मा होती है, ऐसी जीवात्मा दुर्लभ होती। शरभंग की आयु पूरी हो गई थी, अंतर्दृष्टि संपन्न थे, दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि राम आ चुके हैं, किया क्या जाए। स्वर्ग का रथ भी आ गया है, आकर्षण स्वर्ग का भी नजर आता है कि राम को तो देख लेते हैं पर जाएंगे स्वर्ग, इंद्र के साथ चले जाते हैं। क्यों? बड़ी बड़ी गाड़ी आई है ना लेने के लिए, बड़ा अच्छा मोटर व्हीकल है और अप्सराएं भी आई हैं और ढेर सारे देवी देवता भी आए हैं। अच्छा है, इसमें जाने में आनंद आएगा। भगवान राम के साथ जाने में तो आनंद नहीं है कोई। क्यों? भगवान राम तो एकाकार कर देंगे, रूप अपना प्रदान कर देंगे और गायब हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करनी ना, रथ में बैठ के, गाड़ी में। स्वर्ग या ब्रह्मलोक में सौभाग्य है कि तुम आए लेने, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। जरा जीर्ण हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, पर आपके प्राण कहाँ अटके हैं? इंद्र पूछ रहे हैं, आपके प्राण कहाँ अटके हैं? पर मेरे प्राण लोगों के अधिष्ठेश्वर नारायण में अटके हैं। नारायण स्वयं आए हैं मुझे लेने, उस धरती पर आए हैं, हम उनका दर्शन करके जाना चाहते हैं। कुछ पल हमें दे दो, बस कुछ पल उधार दे दो, विधाता से मांग लो, कुछ पल हमें दे दो। तुम अगर लेने आए हो तो खड़े रहो, थोड़ी देर वेट करो ना। आ रहे हैं नारायण, सामने आ रहे हैं। कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, दुष्कर्म जब पाप का विनाश होने लगता है, तब काल का विधान लागू नहीं होता, तब पुण्य का और कर्मों का विधान लागू होता है। तुम्हारे पुण्य अगर अच्छे हैं और कर्म तुमने अच्छे किए हैं तो भगवान समय भी दे देता है। इंद्र ने कहा नहीं, आपको समय मिल रहा है, आप भगवान के दर्शन कर लीजिए।
उनसे परे जीवन भागवत संकल्प से प्रकाशित होता है, भागवत निर्देश से संकल्पित होता है। महाराष्ट्र के एक ज्योतिष विद्वान थे, श्री अरविंद की जन्म कुंडली उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि 62 वर्ष में शरीर छोड़ देंगे। श्री अरविंद के बारे में कहा 62 वर्ष में शरीर छोड़ देंगे। उनके पास प्रसंग आया कि भाई श्री अरविंद महर्षि, आपके बारे में वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि 62 वर्ष शरीर छोड़ देंगे, 60वां साल चल रहा है आपका, क्या आप 62 वर्ष में शरीर छोड़ देंगे? बोले नहीं, ही इज़ राइट एज फॉर एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, वो सही है यहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, बट आई एम नॉट लिविंग माई बॉडी, काम अधूरा है मेरा, मैं अपना शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम हैविंग सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे कुछ काम करना बाकी है, वो काम मैं करूँगा, थोड़ा काम माता जी करेंगी, माता जी के बाद एक और चेतना आ रही है वो करेगी मेरा काम, इसलिए मुझे वो काम करके जाने दो, तब मैं पूरा काम करके जाऊँगा। तुमको मालूम है श्री अरविंद का जन्म कब का है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है जन्म? 1871 का है। 1863 का जन्म है स्वामी विवेकानंद का। चार लोग जन्मे थे बड़े महान, एक डिकेड था। 1863 में स्वामी विवेकानंद, 1869 में महात्मा गांधी और 1863 में 61 में श्री अरविंद, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन है, वो भी उसी समय के जन्मे हुए। तो ये एक ही डिकेड ऐसा आया था जिसमें कि इन लोगों ने डेस्टिनी बदल दी पूरे विश्व की, पूरे भारत के विश्व में डेस्टिनी बदल दी। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, 39 साल हो गए और अभी मैंने जन्म कितना जिया कितना है, 59 साल ही तो जिए हैं, अभी तो मुझे और जीना है। 1950 में शरीर छोड़ा था, 1950 में शरीर छोड़ा था, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद। यस ही इज़ राइट बट ही इज़ नॉट लिविंग, आई एम नॉट लिविंग बॉडी, वो सत्य का नज़दीक है। श्री अरविंद कर्मों को क्षीण कर चुके थे, पर उन्होंने अवधि एक्स्ट्रा मांग ली थी विधाता से। भगवान के पार्षद, लीला पार्षद जो होते हैं वो भगवान से अवधि मांग सकते हैं, एक्स्ट्रा अवधि मांग सकते हैं, और या कभी भगवान भी कृपा करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बहुत महान संत नहीं हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 1926 में मेरा मृत्यु योग था, मेरे नाना जी ने लिखा था ये कुंडली में कि मृत्यु योग है। मेरे गुरुदेव ने, जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव जन्म कुंडली में विश्वास नहीं करते थे, गुरुदेव देखते ही समझ गए कि 26 साल की उम्र में मृत्यु योग है, एक्सीडेंट से मृत्यु योग है, जल में डूबने से मृत्यु योग है। तो पिताजी ने मेरा जल में तैरना वैरना सब मना कर दिया। मैं स्विमिंग सीख रहा था, स्विमिंग सीख चुका था, पर स्विमिंग बंद करवा दिया मेरे पापा ने। उसके बाद फिर मोटर व्हीकल चलाने के लिए मना कर दिया, मैं चलाने लगा, स्कूटर चला रहा था, स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, बहुत छोटे में निकाल दिया गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने यहाँ बुला लिया, हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार के BHL में नौकरी करता था, ये एक्सीडेंट हुआ। तब गुरुदेव ने कहा देखो तुम्हारा मृत्यु योग था और तुम जा सकते थे, परंतु मैंने तुमको चुना है, और तुमको चुना है तो तुमको बाकी जीवन तुमको मुझे देना पड़ेगा। ये उसी दिन कह दिया था उन्होंने। ये तो मेरा प्रमाद था कि मैंने 1.5 साल और नौकरी करी उन्हीं के आदेश पर, माता जी के आदेश पर। 1.5 साल बाद में आया और फिर उसके बाद पूरा जीवन उनके लिए लगाया। किसी किसी को जीवन के पल समाप्त हो जाने के बाद भी अवधि मिल जाती है, और वो अवधि मुझे मिली, जैसे श्री अरविंद को मिली। भगवान जन्म जन्मांतरों से जो साधना कर रहा है मुमुक्षु, उन आत्माओं को दर्शन देते हैं या लीला पार्षदों को दर्शन देते हैं। ये जो शरभंग को दर्शन क्यों दिए, इसलिए लिए बता रहा हूँ। या तो जो जन्म जन्मांतरों से साधना कर रहे मुमुक्षु आत्माओं को दर्शन देते हैं, या लीला पार्षदों को दर्शन देते हैं, या कई मुक्त आत्माएँ होती हैं उनको दर्शन देते हैं। जैसे विवेकानंद को दर्शन हुए थे, रामकृष्ण परमहंस को हुए थे, परम पूज्य गुरुदेव को दर्शन हुए थे, ऐसे दर्शन किसी किसी को होते। ये सारी क्लासेस से ऊपर हैं, सारी श्रेणियों से ऊपर हैं तीनों, मुमुक्षु, लीला पार्षद, मुक्त आत्माएं। ये नर रूप में नारायण को समझ पाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग जब नर रूप में नारायण को देखते हैं तो हम सोचते हैं तो हम जैसे ही हैं, गुरुदेव धोती कुर्ता पहने हमारे जैसे ही हैं, हमें इनको विशेष क्यों मानना? गुरुदेव के कमरे में भी छिपकलियाँ हैं, हमारे कमरे में छिपकली है। अरे वो छिपकली को नहीं मार सके तो हम भगवान कैसे हुए? वो मतलब गुरुदेव की तुलना हम अपने आप से करने लगते हैं। नर रूप में हम भगवान को नहीं पहचान पाते। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तब भी वो नहीं पहचान पाया, और शकुनी तो रिपीट ही करता रहा एक वर्ड, बड़ा चालाक यादव है, बड़ा चालाक।
बड़ा चालाक यादव है, मुझसे भी बड़ा जुआरी है ये, मुझसे भी बड़ा जुआरी। ये लोग वो थे जो उनके नर रूप को देखते थे, उनके दिव्य रूप को केवल 2-3 लोग समझ पाए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। बस समझ ही पाए, वो उन आत्मसात नहीं कर पाए, केवल जान ही पाए कि ये भगवान नारायण खुद आए हैं। विदुर ने समझा था, देखा था, पर विदुर भी कुछ कर नहीं पाए। शरभंग उच्च कोटि के हैं, कई जन्मों से तप कर रहे हैं। तो गीता में लिखा है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म की संसिद्धि जो है आदमी को पराम गति की ओर ले जाती है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, 6 अध्याय में यह आया प्रसंग। परीक्षा हुई शरभंग की, इंद्र आए हैं, अलौकिक सुख मिलने वाला है। शरभंग ऐश्वर्य की तुलना में वो जाना चाहते हैं नारायण के पास। अरण्यकांड में तुलसीदास जी ने चर्चा की, भगवान को साधन से नहीं भक्ति से पाया जा सकता है। भगवान को सुख सुविधाओं से नहीं, भगवत कृपा से पाया जा सकता है। भगवान को अपनी शरणागति की स्थिति से पाया जा सकता है। भगवान को सुमिरन से पाया जा सकता है। लोगों के दिमाग में भ्रम क्या बैठा हुआ है, उनके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए भगवान उन्हीं के पास जाएगा, नहीं जाएगा, साधनों से नहीं। अब वो कह रहे हैं मैं सकल साधन ही ना, मैं तो मेरे पास साधन ही नहीं है, पर मेरी कोई कामना भी नहीं है, मैं परम विश्रांति पाना चाहता हूँ, मैं त्याग दूँ अपने शरीर को आपके समक्ष। अलौकिक गति प्राप्त हुई भगवान के सपन सामने, ऐसा विरल सुयोग कम होता है। भीष्म शरशैया पे लेटे हुए थे और उनको बाण चुभ रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, रक्त भी बह रहा था, पर वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म विकल पर संकल्प अटल, अटल संकल्प कि युद्ध में पराजित भले ही हो गया हूँ, भले ही अर्जुन ने मुझे शरशैया पे लिटा रखा हो, पर मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं उत्तरायण होने के बाद शरीर छोड़ूंगा। वे नारायण का ध्यान कर रहे थे, लेटे 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 भगवान का ध्यान कर रहे थे। उधर भगवान कृष्ण अपने कैंप में बैठे हुए, अपने टेंट में बैठे हुए भगवान भीष्म का ध्यान कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों में अश्रु बह रहे थे। युधिष्ठिर आए, बोले भगवान आप किसके लिए रो रहे हैं, आप किसके लिए अश्रु बहा रहे हैं? बोले मैं भीष्म बहुत कष्ट में है, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान भीष्म का ध्यान करते हैं, भीष्म नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान भीष्म का ध्यान करते करते कहते हैं चलो युधिष्ठिर आज तुमको राजधर्म का उपदेश दे दें, उनको मुक्त कर दें। आज उत्तरायण का, आज दक्षिणायन का अंतिम दिन है, कल उत्तरायण आरंभ हो जाएगा, कल उनको अंतिम गति प्रदान करनी। वे सायुज्य करने की स्थिति में आ गए थे, मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। भीष्म ने पूछा भगवान क्या आज्ञा देंगे? भगवान भक्तों को स्वयं मुक्ति दें, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? भीष्म ने भगवान को पहचाना था। वो कहते हैं आपका जीवन तपस्वी का रहा है, अलौकिक रहा है। हे भीष्म, काल का ही कुछ प्रभाव था कि आपको अन्न खाते खाते दुर्मति के कारण उधर जाना पड़ा, आपके संकल्प के कारण, आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके कारण। पर आपने जो ज्ञान पाया है, अंतर ज्ञान जो पाया है, ब्रह्म ज्ञान जो पाया है, आपने जो राजतंत्र, राजनीति का, धर्म नीति का जो ज्ञान पाया है, आप युधिष्ठिर को वो ज्ञान दे दीजिए। बोले कृष्ण तुम सही कह रहे हो, मैं ज्ञान देने की स्थिति में हूं, पर मैं नहीं दे सकता। इतना दर्द हो रहा है, इतना शरीर में पीड़ा है, सारे शरीर से रक्त बह रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? और तुम कह रहे हो मैं ज्ञान दे दूं? लेक्चर देने के लिए कहते हो और लेक्चर देते समय देख नहीं रहे हो कि नीचे में कैसा पड़ा हुआ हूं शरशैया पे? अरे तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं तो सही आपके सामने। भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया पूरे शरीर को और सारी पीड़ा दूर हो गई। अब तो पीड़ा नहीं है ना, अब तो रक्त नहीं बह रहा ना, शरशैया तो यथावत रहेगी, आप भी यथावत रहेंगे। पर आप युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर चरणों में बैठे, युधिष्ठिर को पूरा धर्म नीति, राजनीति का उपदेश दिया और 24 घंटे के अंदर वो उपदेश पूरा हुआ और भीष्म की सारी वेदना शांत हो गई थी। नीति धर्म का उपदेश देकर उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के साथ एकाकार कर लिया। ये दिव्य गति है, ये दिव्य गति है। ऐसी दिव्य गति बिरलों को प्राप्त होती है। वही सौभाग्य शरभंग को त्रेता में मिला। यही प्रिय है कि आप सामने हो, मैं शरीर छोड़ूं। एक बहुत अच्छी सुंदर बात सुनाता हूँ। बिरला जी, जुगल किशोर बिरला जी, कहानी सुनाई थी तुमको 2-3 दिन पहले, सुनाई थी? तुमको याद है कि बिरला जी ने कहा कि मैं सारे साधन देने को तैयार हूँ, पैसा देने को तैयार हूँ। तुमको याद है कि नहीं, भूल जाते हो इतनी सारी कहानियाँ? और ये कहा था तुमसे कि उन्होंने कहा था मेरा 60 लाख का संकल्प है, 25 लाख 30 लाख तुरंत देना चाहता हूँ, आपका गायत्री तपोभूमि का मंदिर बन जाए। तब गुरुदेव ने कहा था कहाँ से ला के देंगे? भगवान से ला के दूंगा। मैंने तुमको नहीं सुनाई कहानी, शायद ये पहले सुनाई, कल सुनाई थी मैंने, कल हमने शांति कुंज में सुनाई थी मैंने। तुमको सुनाई है मैंने?
अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा तो आप कहाँ से लाएंगे? भाई आप हमको देंगे 50 लाख 25 लाख रुपया, फिर 25 लाख और देंगे, फिर 10 लाख और देंगे, आप मंदिर बनाना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे? भगवान से लेंगे। तो आप भगवान से लें और आपसे हम लें, ये बीच का दलाल हमें पसंद नहीं है। हम सीधे लेंगे भगवान से, हम आपसे नहीं लेंगे, भगवान से लेंगे। ऐसा वीत राग, जिसको राग से कोई प्रेम न हो, जिसको किसी चीज़ से कोई मोह न हो, ऐसा निर्लिप्त भाव वाला एकमात्र संत गुरुदेव बिरला जी ने गुरुदेव के रूप में देखा था। ये बिरला वो थे जो एक लोटा और एक डोरी लेके चले थे अपने यहाँ से, और पूरा बिरला खानदान उन्हीं के माध्यम से खड़ा हुआ है, पूरा। उन्होंने, गुरुदेव ने 1951-52 की बात है, 53 की बात है, मुझे उनका अंतिम समय का समय नहीं मालूम, उन्होंने गुरुदेव के पास कहलवाया कि पंडित जी मैं चाहता हूँ अंतिम समय में आप मेरे सामने रहें, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आप रहें और कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं किसी साधु संत को नहीं चाहता। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं बिरला जी के पास गए। बिरला जी की ये वाली बातें बहुत कम लोगों को मालूम है। बिरला जी के पास गए, बिरला जी के पास बैठे, बिरला जी के माथे पे हाथ फेरते रहे, और उनके बच्चों ने, घनश्याम दास बिरला ने, सब लोगों ने उनके मुंह में जल डाला, और जल डालने के पश्चात उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अब आप शांति को प्राप्त हो, उन्हें शरीर छोड़ दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी इच्छा को पूरा किया। मित्रों, ये इस मिशन का इतना बड़ा इतिहास है, इस इतिहास को जब भी लिखा जाएगा और जो लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा उनको कि गुरुदेव के आशीर्वाद और अनुदान वरदान से, और जो जुगल किशोर बिरला जी के तप से ये बिरला खानदान खड़ा हुआ है। अगर बिरला खानदान अपना सब कुछ भी अगर इस मिशन को दे दे तो भी ऋण नहीं हो सकता, गुरुदेव के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। गुरुदेव का ऋण इतना बड़ा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, पर हमें नहीं चाहिए उनका पैसा। जब गुरुदेव ने नहीं लिया तो हम क्यों लें उनका पैसा? गुरुदेव ने कहा मैं 10 पैसे इकट्ठे करवाऊंगा, लोगों का छोटा समय दान और अंशदान लूँगा, पर मैं उससे मिशन खड़ा करूँगा, और वो मिशन इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो सारे काम करके दिखाए। पर मेरा ऐसा समय भी आएगा मित्रों जब बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग भी हमारे पास आएंगे और हमारी चीज़ों को पूरा करेंगे। तुम लोगों की शिकायतें दूर होंगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीज़ें पूरी होंगी। शरभंग ने अपनी चित्तवृत्तियों को समेट करके कुंडलिनी प्रदीप्त की और शरीर दग्ध कर दिया। ये बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, इसमें योगाग्नि से बदल करके वे सुंदर बन गए। देखो मैं शरभंग की बात सुना रहा हूँ, छोटा सा वर्णन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर उनके साथ साथ अंतर कथाएं सुनाते चला जा रहा हूँ। ब्रह्मलोक के अधिकारी थे, स्वर्गलोक के ऊपर है, महाजना तपा सत्यम, ये 4 लोक हैं, कुल मिला के 7 लोक हैं। इन 7 लोकों में महाजना, ओम भू भुव स्वः, महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोक हैं। संसार की विषय की कोई तृष्णा नहीं है ऐसे ऋषियों को, जिन्हें प्रभु भक्ति चाहिए, वहाँ कुछ ही जीवात्माएं जाती हैं। शरभंग की गति देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। वहाँ से वे ऋषियों के आश्रम गए, विकल अवस्था में कथा सुनाई। राक्षस खा के हड्डियाँ छोड़ जाते थे, और बड़ा चित्रण बड़ा दारुण है, मतलब कल्पना करो कि तपस्या में लीन हो ऋषि तो भी उनको खा जाते थे। ऋषि अत्रि के यहाँ से चल चुके हैं, दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं जगह जगह अस्थियों का पहाड़ देखा। भगवान राम ने अस्थियों का पहाड़ देखा। आज उसी का वर्णन करके फिर अपन समापन करेंगे। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी ये तू दाया। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो गए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी अंतर्यामी हैं। मुनियों ने कहा, ये तो आपको मालूम है क्या है, हम सबको खा लिया। आप जानते हुए भी अनजान की तरह से हमसे पूछ रहे हैं। ये राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, उनकी हड्डियों के ढेर हैं। जो हम में से कुछ बच गए हैं वही हम जिंदा हैं जो तप कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू छा गए। देखो क्षत्रिय वो होता है जिसकी करुणा में जब आंसू आते हैं, आंखों में जब आंसू आते हैं, तब उसके अंदर से क्षात्र बल पैदा होता है। क्षात्र बल। श्री राम क्षत्रिय हैं। श्री राम सही अर्थों में धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर आए। तो वो आंसू इसलिए नहीं लाए कि अरे रो लो थोड़ी देर, चलो ऋषियों की प्रार्थना, चलो शांति पाठ कर लेते हैं, और कुछ नहीं करते, बस पानी डाल देते हैं थोड़ा सा कुछ। वो कहते हैं निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाहि जाहि सुख दीन। सारे मुनियों के आश्रम में जाऊंगा और जा के सुख दूंगा और निश्चरहीन कर दूंगा मही को। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, 9वें नंबर का दोहा है अरण्यकांड का।
इसको इसलिए जानना जरूरी है कि यहाँ से सुतीक्ष्ण ऋषि की तपस्या चालू होती है। पर एक बहुत सुंदर कथा रह जाती है। वो क्या है कथा? कि ये जो प्रतिज्ञा सुनी भगवान की, तो सीता बड़ी चकित हो गई। सीता ने कहा, ये मेरे 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 प्रभु को क्या हो गया? मेरे प्रभु वन में तप करने आए थे, तापस वेश रख के आए थे, और तापस वेश में आने के बाद इन्होंने विराट का वध किया, तो ठीक है, मेरी रक्षा करना बहुत जरूरी था, पर ये किसी प्रतिज्ञा है? बहुत सारे नोट्स बनाता हूँ ना, बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं इसमें। सीता जी ने कहा कि सीता जी बोली रामचंद्र जी से, नाथ मेरे मन में एक शंका उठ रही है। अभी यहीं पर बात हो रही है, ये वाल्मीकि रामायण में आया है और अध्यात्म रामायण में आया है। सीता जी इस रामायण में नहीं आया, इस रामायण में श्रीकृष्ण के पहुंच जाते हैं सीधे। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म पर सुदृढ़ रहने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हे स्वामी, मनुष्य के 3 दोष ऐसे हैं जिन्हें परित्याग करना चाहिए। वे हैं मिथ्या भाषण, जो आपने कभी नहीं किया, झूठ बोलना आपने कभी नहीं किया। दूसरा दोष धर्म का नाश करके लोक परलोक दोनों को बिगाड़ता, आपने वो भी नहीं किया, क्योंकि आप एक पत्नी व्रतधारी हैं, महान सदाचारी हैं। तीसरा दोष है रौद्रता, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको गुस्सा क्यों आया? सकल मुनि इनके आश्रम जाए जाए सुख दीन, ये क्यों बोला आपने? अब सीता जी जानकी हैं, देवी हैं, तो देवी ही पति को सही राह पे लाने की बात कह सकती है। वो अपनी राय व्यक्त कर रही हैं। आपने इन तपस्वियों के सामने राक्षसों को समूल नष्ट करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसमें मुझे दोष दिखाई दे रहा है। इस तपोभूमि में आपने लक्ष्मण के साथ जो धनुष चढ़ाकर प्रवेश किया है, वो भी मुझे कल्याणकारी नहीं लग रहा। जिन राक्षसों ने आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उनकी हत्या करके क्या मिलेगा? ये विराट ने आपको क्षति पहुंचाई है, तो आपने उसको मार दिया, चलो ठीक किया, उसको गति दे दी। आप अपने हाथ रक्त रंजित मत करिए प्रभु, मत मारिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। नारी सुलभ वेदना, नारी सुलभ वेदना है कि आप अपने हाथ से मत मारिए। आपका जो ये रूप है सुंदर वाला, ये बहुत अच्छा है, बस ये इसी में रहिए तापस वेश में। 11-12 साल तो बीते गए, 2 साल और बीत जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? निकल चलिए यहाँ से। अब सीता जी को मालूम नहीं है, जगत जननी है, सब कुछ है, फिर भी मालूम नहीं है कि रामचंद्र जी के मन में क्या है और विधाता के मन में क्या है, आगे क्या होने वाला है। वो कहानी सुनाती हैं एक सीता जी। मैंने बचपन में वृत्तांत सुना था, किसी वन में ऋषि तपस्या करते थे, केवल फलाहार करके ईश्वर की आराधना में रहते थे। इस कठिन तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। तपस्या भंग करने के लिए ऋषि के आश्रम में पहुंचे और मुनिराज, मेरा खड़ग आपके पास धरोहर के रूप में रख लीजिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। ऋषि ने खड़ग लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे वो खो न जाए, कभी इंद्र आए वापस तो उसको दे दें। खड़ग कमर में बांधने के प्रभाव से उनके अंदर तामस भाव पैदा हो गया, प्रवृत्ति में रौद्रता आ गई। अब वे तपस्या तो कम करते, किंतु खड़ग ले लेकर निरीह पशुओं के शिकार करते थे। दूसरी कथा चालू हो गई सीता जी की। इस पाप कर्म के स्वरूप अंत में नरक की यातना झेलनी पड़ी। इसलिए हे तात, मैं इस कथा को ध्यान में रखते हुए कहना चाहती हूँ कि शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली। क्रोध की अग्नि आपकी और शस्त्र आपका, ये दोनों मिलकर के बड़ा गलत प्रभाव होगा। ये हम लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपका निर्दोष राक्षसों को हत्या नहीं करनी चाहिए, आपके प्रति उनका कोई भेदभाव नहीं है। बिना शत्रुता के आप किसी की हत्या क्यों करते हैं? लोक निंदा के पात्र क्यों बनते हैं? सीता के वचन सुनकर राम बोले, प्रिय तुम बहुत सुंदर वचन बोलती हो, बहुत बहुत प्यारी। जो कुछ तुमने कोई अनुचित नहीं कहा, और तुमने ये बात मेरे कल्याण की दृष्टि से कही है। तुम्हारा कथन भी सर्वथा उचित है कि धनुष बाण धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। तुम ये देख चुकी हो कि यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के हाथों कितने दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने मुझसे प्रार्थना भी की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा की है। असहाय और दुखियों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। क्या तुम उचित समझती हो कि मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ दूं, या तो तुम नहीं चाहोगी प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं? अब देखो पति का तर्क देखो, जबकि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और तुम जानते हो रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाहीं पर वचन न जाई। तुम्हें जानती हो
ऋषि मुनियों ब्राह्मणों की सेवा तो मुझे बिना कहे करना चाहिए, फिर तो मैंने वचन दे चुका हूं, फिर भी तुमने जो कहा मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। इसके पश्चात राम ने सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के आगे प्रस्थान किया और कहा तुम चिंता मत करो, मैं उन राक्षसों को मारूंगा जो अपने को तंग करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा उन सब राक्षसों को मारूंगा जिन्होंने राक्षसों को खाया, जिन्होंने ऋषियों को खाया। तो तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं है? सीता जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आपको जिन्हें मारना हो मारिए, परंतु ये धनुष बाण वाला रूप जो है ना, इसके साथ रौद्र रूप आपका अच्छा लगता। भगवान का ये रौद्र रूप जो है, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन, ये बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण। ये भगवान का कहना है, हम प्रतिज्ञा पालक धर्म है हमारा, ऋषि ब्राह्मण साधुओं की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये धनुष बाण इसीलिए धारण कर रखा है, प्रतिज्ञा कर ली है तो प्रतिज्ञा को पालन करना हमारा धर्म है। सीता की शंका का हरण करके लीला आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़कर सुतीष्ण के आश्रम जाते हैं जहाँ हम कल चलेंगे। आज हम भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। कैसा? धनुष बाण धारी। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ, ऐसा धनुर्धारी। तुमने देखा होगा श्री राम का वो फोटो देखा है तुमने? ऐसा धनुर्धारी राम। ये धनुर्धारी राम आज के समय की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा के लिए, अनीति से रक्षा के लिए हमें उस धनुर्धारी की जरूरत है। हमें ठुमक ठुमक चलने वाले रामचंद्र की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सारे शोभा वाले, उनके रूप वाले, रंग रूप वाले राम की जरूरत नहीं है। हमें उस राम की जरूरत है जो धनुष बाण धारण करके अनीति का वध कर सके, अनीति को समाप्त कर सके। राक्षस को मारना है, उनको राक्षसों को समाप्त करना है, धरा को ऐसे लोगों से मुक्त करना है। हमें उस श्री कृष्ण की जरूरत है जो कंस बंसी बजाते हैं, ठीक है, उनकी भी जरूरत है। गौओं की सेवा करते हैं, उनकी भी जरूरत है। रास रचाते हैं, उनकी भी जरूरत है। पर हमें उस कृष्ण की जरूरत है जो कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी हैं और कहते हैं युद्ध कर तस्मै युद्धा युद्धस्व। ऐसे वीर भाव की आज हम ध्यान करेंगे। आज लाइट बंद कर दें। लड़ना मत, डरना मत। रौद्र रूप भगवान राम का। भगवान राम, उस चित्र को मैं अरेंज नहीं कर पाया, पर तुम लोग ध्यान करना। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। कल्पना कीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत सुंदर वन है, बहुत सुंदर। जैसे हमारा आश्रम, हमारा जहाँ हम लोगों ने होली मनाई थी वो वाला सुंदर आम्र कुंज, ऐसे आम्र कुंज के बीच में हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं। वहीं कुछ कुटिया बनी हुई हैं, आश्रमों की कुटिया बनी हुई हैं। वहीं ऋषि मुनियों के बीच में श्री राम, सीता और लक्ष्मण खड़े हैं। धनुर्धारी राम, क्षत्रिय वंश की रक्षा करने, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने वाले राम। ऐसे श्री राम जिनके चेहरे पे तेज है, इनके चेहरे पे ओज है, जो धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये राजा राम है, क्षत्रिय राजा राम है। भक्तों की भी इच्छा पूरी करते हैं, पर ये सबसे बड़ी चीज बल देते हैं। इनका ये ध्यान हमें बल देता है कि अनीति के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। मन्यु अपने जागृत करेंगे। मन्यु हमारा हमेशा जागृत रहेगा और कभी भी हम झुकेंगे नहीं किसी के भी सामने। धनुर्धारी, शस्त्रधारी श्री राम वन के बीच खड़े हैं। हम सब उनके चरणों में बैठे हैं।
नीति के रक्षक श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव ने भी नीति की रक्षा की, धर्मतंत्र को बचाया और कर्मकांडों में छाए हुए भ्रष्टाचार से मिटाया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को बचाया, यज्ञ को बचाया, रक्षा की लोगों की। और परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अनीति से समझौता नहीं किया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे श्री राम हमारे आराध्य बने और ऐसे आराध्य श्री राम हमारे अंदर के मन्यु को मन्यु रसी मन्युमयी देही सहोवसी सहोमयी देही। भगवान मुझे सहन करने की शक्ति दो, पर मन्यु दो मुझे, मैं अनीति के प्रति आक्रोश व्यक्त कर सकूं, चुप न रहूं, नीचे मुंह करके खड़ा हो गया वैशाखनंदन की तरह से। ऐसा नहीं, मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं लड़ूंगा राम की तरह से, श्री राम की तरह से। बस ये भाव मन में पैदा करें। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम असतो मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। धनुर्धारी सबके रक्षक श्री राम हमारे जीवन में स्थापित हों, ऐसी भावना करते हुए आरती। आरती के लिए तुम लोग आओ, उसके पहले मैं बता दूं कल के लिए, कल मैं 4:30 पौने 5 के बीच में तुम लोग बैठना है बेटा। एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी 10 स्टूडेंट, एमए अप्लाइड योग एंड ह्यूमन एक्सीलेंस फाइनल ईयर 31 स्टूडेंट्स, एमए टूरिज्म मैनेजमेंट 6, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी 8, एमए योगिक साइंसेज एंड होलिस्टिक हेल्थ 17, टोटल 72। तुम लोगों को कुटी में आ जाना है कल, मेरे से बात करनी है, ठीक है। सब जो जितने मैंने बोले सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हाथ ऊंचा करो, पता तो चले। बहुत कम हाथ खड़े हुए, बाकी लोग घर में बैठे हैं क्या? मैंने बोल दी, जल्दी जल्दी बोल दिया इसलिए समझ में नहीं आया होगा तुमको। ठीक है बेटा, जिस सबको समझ में आ गया नहीं, इतने 4 डिसिप्लिन 5 डिसिप्लिन कल आना, बच्चे भी जितने भी हैं कल। अरे आरती। ओम यं वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशिनाय। ॐ ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरत ललित सरित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, सनकादि शेष अरु शारद। बरनि पवन सुत कीरत नीति, बरनि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश।
छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही के, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही के, काग भुसुंड गरुड़ के ही के, आरती श्री रामायण जी की, आरती रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीके, कलिमल हरिणी विषय रस फीके, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती के, भग श्रृंगार मुक्ति जुगती के, दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की, कीरत आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। दोनों हाथ ऊपर कर लें, आरती लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगाइए उसको मस्तक पे, सब जगह लगाइए। एक बात बतानी है बेटा कि एमएससी योगा फाइनल ईयर के जो छात्र छात्राओं का कल 4 से 6 बजे लाइफ मैनेजमेंट का वाइवा है। लाइफ मैनेजमेंट वाले बैठे हैं यहाँ पे, उसको आगे बढ़ा दिया, 22 तारीख को बढ़ा दिया है, तो ये उनको ही बता दिया, कल कम से कम मिलने का क्रम समाप्त हो जाएगा, नहीं तो अनाउंस हो गया है, बोर्ड नोटिस पे बोर्ड पे लग गया है। और परसों का दिन बचेगा, तो परसों बीएड के स्टूडेंट लूँगा मैं, और उसके बाद फिर बीसीए और फर्स्ट ईयर के बच्चों को लेना चालू करूँगा आने के बाद, जब मैं बाहर से आ जाऊँगा लौट के, तो सब बच्चों को मौका मिलेगा मुझसे मिलने का, सब बच्चे अपनी बात कह सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, छोटी सी तालियां बजी, इससे तो अच्छा बढ़िया। उस परम सत्ता को प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।